हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है इनकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव लगता है और इसी गांव में रहने वाला होता है एक अमरचंद। दोस्तों, वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से था और दोस्तों अमरचंद होता है, उनकी पत्नी का नाम होता है प्रेमा। दोस्तों, उनके एक इकलौता बेटा होता है जो कि अपने परिवार के साथ में बहुत ही अच्छी दोस्तों जो है खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। दोस्तों, उनके पास में 8 बीघा जो खेती थी और उसी खेती की से अपने जो परिवार का दोस्तों भरण पोषण किया करता था। दोस्तों, उनका परिवार था जो बहुत ही मिडिल फैमिली से था और अपने परिवार को इसी में से वो चलाने की कोशिश करता था। लेकिन आप लोगों को दोस्तों पता होता है कि जो इकलौता बेटा होता है ना, वो अक्सर कर बिगड़ा हुआ होता है। दोस्तों, उनकी उम्र तकरीबन 23 से 24 वर्ष होगी और वैसे वो 8वीं क्लास में पढ़ाई करता था। चूंकि दोस्तों वो बार बार फेल हो जा करता था, वो गलत लड़कों के साथ में रहता था और उसके ऊपर दोस्तों जो संगत का असर आता है वो इतना भयानक होता है कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि दोस्तों वो अपने यार और दोस्तों के साथ में रह रह करके वो जुआ खेलता था, शराब पीता था। दोस्तों, जितनी भी जो समाज में बुराइयां होती हैं ना, वो सारी बुराइयां उस लड़के में है जो पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, अब जो अमरचंद जो है वो अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो दोस्तों दिन रात अब सोचने लगता है कि इसे कि जो है जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए। अगर इनकी शादी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इनकी जो है पत्नी आ जाएगी और शायद ये कुछ गलत कामों में लिप्त है, इनको ये छोड़ देगा। दोस्तों, जो अमरचंद है वो अपने लड़के के लिए जब अब लड़की देखता है तो गांव वाले उनके बारे में सब बता देते हैं कि इसमें इतनी बुराइयां हैं कि ये जुआ खेलता है, दारू पीता है। दोस्तों, अब जो भी आदमी उनके बेटे की शादी के लिए आता था, कोई नहीं चाहता था कि उनकी जो बेटी है वो गड्ढे में जाए। दोस्तों, एक दिन की बात होती है, अमरचंद होता है वो किसी काम से एक दूसरे गांव में जाता है और वहां से एक लड़की को देखता है और वह लड़की दोस्तों जो थी गरीब परिवार से थी और वो बच्चों को पढ़ा करके अपने माता पिता की सहायता किया करती थी। दोस्तों, अब जो अमरचंद होता है वो उन्हीं लड़की से पूछता है कि इस लड़की का नाम है जो दोस्तों वाणी होती है और ये पढ़ी लिखी थी और दिखने में भी अति सुंदर थी। दोस्तों, उनकी जो है जो लड़की होती है वह लाचारों की, असहायों की जो मदद किया करती थी और काफ़ी समझदार थी। अमरचंद उस लड़की यानी कि जो वाणी के पास जाता है और उससे बात करता है और उसकी जो है अब वो तारीफ़ करने लग जाता है। दोस्तों, अब वो अपने बेटे का रिश्ते के बारे में उनसे जब बात करता है तो जो वाणी होती है वो साफ शब्दों में मना कर देती है और कहती है कि मेरे अभी शादी करने के अभी मन नहीं है। दोस्तों, अब जो अमरचंद होता है वो वाणी के घर जाता है और उनके जो है फैमिली से बात करता है। जैसे वो फैमिली से बात करता है तो उनकी फैमिली जो मान जाती है और वह बात कभी दोस्तों जो उन्हें पता था कि वाणी हमारी बात को नहीं गिराएगी। दोस्तों, अब वो शादी के लिए हाँ करने की मजबूरी हो जाती है और फिर दोनों जो परिवार हैं अपनी शादियों की तैयारियों में जुट जाते हैं। 4 से 5 महीने के अंदर दोस्तों अमरचंद के बेटे की जो है शादी हो जाती है। दोस्तों, 20 दिन के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जैसे ही 21 दिन होता है तो वह अपने पुरानी संगत में फिर से उतर जाता है। वही जुआ खेलना, दारू पीना, 8-8 दिन घर से गायब रहना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो दोस्तों 20-20 दिन तक घर नहीं आता था। इस तरीके से उनका जीवन है जो वह अब व्यतीत होता है और वाणी है अपने पति को समझाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। अब धीरे धीरे वाणी को अपने अंदर जो है अब दोस्तों अकेलापन महसूस होने लगता है। वह अपने अकेलापन को इतना इस तरह से महसूस करती है कि शादी करके मैंने बहुत बड़ी जो है गलती कर दी है। अब वाणी है दोस्तों अब उदास रहने लग जाती है। उनका चेहरा है जो अब लटका लटका सा रहता था, इसलिए जो दोस्तों अब अमरचंद होता है उसकी दोस्तों जो पत्नी होती थी प्रेमा, वह दोस्तों अपनी बहू के साथ खेतों में काम करने के लिए जाती थी। वाणी जो अपनी सास और ससुर के खेतों में काम करने के चले जाने के बाद वहीं घर पर रहती थी और घर का ही काम है जो किया करती थी। दोस्तों, इसी तरह से जो है अब समय निकलता जाता है और उनकी जो वाणी होती है उनकी अपने सास ससुर के साथ में अच्छी पटने लगती है। दोस्तों, जो उनका जो ससुर होता है वो ज़्यादा ही कुछ मजाकिया होता है। धीरे धीरे दोस्तों दोनों के बीच में जो नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। एक दिन ऐसा होता है कि बात होती है तो दोनों खेत में काम करते हैं और दोस्तों जो वाणी है उनका पैर है जो मोच आ जाती है उसमें। तभी दोस्तों उनका ससुर उनके पास आता है और पूछता है कि बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। उस समय तो दोस्तों जो वो वाणी होती है अपने ससुर की आंखों में देखती है और उसके चेहरों को देखती है तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उसकी जो नज़रें थी वो वाणी के चेहरे पर दोस्तों अब एक दाग में रुक जाती हैं।
दोस्तों वो सीन ऐसा होता है, क्रिएट कर देता है कि जो रिश्तों की दीवार थी, वो मान मर्यादा थी, वो सबको अब तार तार कर देती है। ये सिलसिला है ऐसा ही बदस्तूर चलता रहता है कई महीनों तक। और गांव वालों को इसके बारे में दोस्तों पता नहीं कैसे महसूस हो जाती है। अब गांव के लोग भी तरह तरह की बातें करते हैं। दोस्तों जो राम अमरचंद होता है, घर के रिश्तों की मर्यादा टूटती हुई देख रहा था। उसके बाद गांव के लोग एक मशवरा करते हैं कि जो है गलत मैसेज ना जा फैले गांव में, और इस वजह से वो दोस्तों अब गांव में पंच पटेलों को बुला लेते हैं, और वहीं पे दोस्तों अमरचंद को बुलाया जाता है, वाणी को भी बुलाया जाता है। और दोस्तों जैसे ही वह सास ससुर नज़रें नहीं मिला रहे थे, उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं उनके बारे में इनको जो है महसूस हो चुका है। पंचायत वाले लोग हैं जो अपनी अपनी बातें करते हैं, और दोस्तों जो लोग होते हैं अपने एक दूसरे के साथ में आखिर गुफ्तगू जैसी जारी रहती है, तो इन दोनों का क्या किया जाए। लेकिन इसी दौरान उसमें दोस्तों पंचायत में वाणी का पति है जो वहां पे पहुंच जाता है। दोस्तों सब लोगों को वो चुप्पी साधते हुए देखते हुए कहता है कि इसमें मेरे बाप की या मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती है सिर्फ और सिर्फ मेरी है। इस पंचायत में चौंकाने वाला जैसे खुलासा होता आता है दोस्तों, वाकई हैरान कर देने वाला जो है दोस्तों, उनका जो वीणा का पति होता है वो कहता है कि मेरे बाप ने शादी इसलिए की ताकि मैं सुधर जाऊं, लेकिन शादी के बाद भी अगर मेरी आदतों में ये सुधार नहीं आया तो मैं अपनी बीवी को दोस्तों जो है टाइम नहीं दे पाता हूँ, जिस वजह से वह दोस्तों अब अकेलापन महसूस करती है। उसे वो अकेलापन काटने लगता है। जब अकेलापन काटता है तो फिर दोस्तों गलत रास्ता चुनना उनकी मजबूरी हो जाती है। इसमें जो है मेरे बाप की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ना तो मेरी माँ है जो है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, बूढ़ी हो चुकी है, उसके बस की तो अब कुछ बात रही नहीं। इसलिए जो मेरे बाबूजी होते हैं वो अपने आप को दोस्तों असहाय महसूस करते हैं। और वह उसके बाद जो उनका बेटा होता है वो पंचायत में कहता है कि मैं अपनी पत्नी और मैं अपने पिता को इसी टाइम माफ़ करता हूं, और आज ही मैं अपनी पत्नी को जो डिवोर्स दे दूंगा, और उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए जुआ शराब को छोड़ करके कमाने के लिए शहर चला जाऊंगा। दोस्तों वह वीणा को तलाक दे देता है और वह अपने माता पिता के दोस्तों घर चली जाती है। और दोस्तों जो उनका पति होता है वो भी कमाने के लिए अब चंडीगढ़ आ जाता है, और वहाँ पे कस्तूर मेहनत करता है। इसके बाद जो अमरचंद होता है अपनी पत्नी प्रेमा के साथ गांव में ही रह करके खेती किसानी का काम करता है। दोस्तों इस तरीके से उनका जो परिवार है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। उनको पता लग जाता है कि गलत कामों का अंजाम कितना गलत होता है। अक्सर जो गलत लोगों की संगत में आओगे तो उनके कहने में चलोगे तो इस तरीके का मामला है जो आपके सामने भी आ सकता है। इसमें दोस्तों आपको जो रामचंद्र या वीणा की किसकी गलती लगी, चूँकि या फिर उनके जो है बेटे की गलती लगी, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। चूँकि आप लोगों को पता है कि जवानी का जो दौर ऐसा होता है कि दोस्तों इसमें अपने आपे पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सौदा हो जाता है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि अगर आपने हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। और दोस्तों आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना है। और दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी कहानी बताते हैं समाज के जागरूकता के लिए बताते हैं। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों ने सीखने को ज़रूर मिला होगा कि आखिर उनका जो रामचंद्र का बेटा है वो सुधर जाता तो शायद ये परिवार है जो टूटने से बच जाता। और दोस्तों रामचंद्र है जो इस रिश्ते को कायम न करता तो शायद तब भी यह रिश्ता जो बचा रहता। दोस्तों इसमें वीणा की भी हमें गलती लग रही है कि जो ससुर होते हैं वो पिता समान होते हैं, और पिता के साथ में इस तरह की घटनाएं हैं जो अंजाम देना उसके लिए बेहतर नहीं होता है। दोस्तों आप लोगों से फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।